यह रिश्ते ही थे जो उन्हें मुश्किल समय में संभालते थे और जिंदगी को अर्थ देते थे। धीरे धीरे यह समझ आया कि खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाती है, बल्कि खुशी रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। जैसे किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, किसी की बात ध्यान से सुनना या बिना वजह किसी के साथ समय बिताना। सबसे बड़ी गलती यह सामने आई कि लोग उन चीजों में ज्यादा समय लगाते हैं जो दिखती हैं, जैसे पैसा, पद और सफलता, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे रिश्ते, अपनापन और समझ। समय के साथ यह भी साफ हुआ कि इंसान अपनी जिंदगी के अंत में अपनी गाड़ियों या अपने बैंक बैलेंस को याद नहीं करता, बल्कि उन लोगों को याद करता है जिनके साथ उसने सच में जीवन जिया होता है। असल में अच्छी जिंदगी वही है जो भागने में नहीं, बल्कि जुड़ने में और साथ जीने में महसूस होती है। इस समझ के बाद कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब लोगों ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा तो एक और पैटर्न सामने आया कि असली पछतावा पैसे या सफलता को लेकर नहीं था, बल्कि समय को लेकर था। लोग यह नहीं कहते कि काश मैंने और पैसा कमाया होता, बल्कि वे कहते हैं कि काश मैंने अपने लोगों के साथ और समय बिताया होता। यह बात धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें बनाए रखना पड़ता है। जैसे एक पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को ध्यान चाहिए, वरना वे धीरे धीरे सूखने लगते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब सबसे जरूरी चीज खो बैठा। कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, करियर बनाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन उसी दौड़ में वे अपने सबसे करीब लोगों से दूर हो जाते हैं। शुरुआत में यह दूरी महसूस नहीं होती क्योंकि व्यस्तता उसे छुपा देती है, लेकिन समय के साथ यह दूरी अकेलेपन में बदल जाती है। और यही वह जगह है जहां यह समझ और गहरी हो जाती है कि इंसान को सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। उसे ऐसे लोग चाहिए जिनके सामने वह बिना किसी दिखावे के खुद हो सके। स्टडी में यह भी देखा गया कि जब लोग अकेले होते हैं तो उनका तनाव बढ़ता है, उनका मन जल्दी थकता है और उनका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन जब वही लोग मजबूत रिश्तों में होते हैं तो वे मुश्किल समय में भी जल्दी संभल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक भावनात्मक सहारा होता है। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि जिंदगी का असली मतलब बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो किसी के साथ मिलकर जिए जाते हैं। एक साधारण बातचीत, एक साथ बैठकर हंसना या किसी का बिना कारण हाल पूछ लेना, यही चीजें मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाती हैं। और यही कहानी हमें एक अंतिम दिशा की ओर ले जाती है, जहां समझ आता है कि जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ रिश्तों को फिर से समय देने की जरूरत होती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहां यह समझ धीरे धीरे एक फैसले में बदलने लगती है। क्योंकि सच ये है कि यह सारी बातें जान लेना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलना उतना ही मुश्किल होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बाद में अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे, जब काम थोड़ा कम होगा, जब जिंदगी सेट हो जाएगी, जब सही समय आएगा। लेकिन असलियत यह है कि वह सही समय कभी आता ही नहीं है, और इसी इंतजार में सबसे कीमती चीज यानी रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। स्टडी यही बताती है कि अच्छी जिंदगी कोई बड़ी घटना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। जैसे किसी पुराने दोस्त को अचानक मैसेज करना, किसी अपने के साथ बिना फोन देखे बैठना, या किसी की बात को सिर्फ सुनना बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि रिश्तों में परफेक्शन नहीं चाहिए, वहां सिर्फ मौजूद रहना जरूरी है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है कि कोई उसे सच में समझ रहा है और उसके साथ खड़ा है। और यही वह जगह है जहां कहानी हमें एक सीधी बात सिखाती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत बहुत बड़ी चीजों से नहीं करनी है। शुरुआत एक छोटे से कदम से करनी है। किसी एक रिश्ते को आज ही समय देना है, क्योंकि अंत में जिंदगी का हिसाब किताब पैसों से नहीं होता, बल्कि उन यादों से होता है जो हम लोगों के साथ बनाते हैं, और उन पलों से जो हमें अंदर से पूरा महसूस कराते हैं। असल में जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उन्हें मेहनत के लायक नहीं मानते। हम सोचते हैं कि प्यार, दोस्ती और अपनापन अपने आप चलता रहेगा, लेकिन सच ये है कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही ध्यान चाहिए। इंसान की जिंदगी में धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, काम बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और बातचीत कम होती जाती है। पहले जो लोग हर छोटी बात शेयर करते थे, वही बाद में सिर्फ त्योहारों पर बात करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है।
सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दूरी अचानक नहीं बनती, ये बहुत धीरे धीरे बनती है, इतनी धीरे कि हमें पता ही नहीं चलता। और एक दिन हम पाते हैं कि हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन किसी के साथ गहरी बात करने वाला कोई नहीं है। यही वह जगह है जहां अकेलापन पैदा होता है। और अकेलापन सिर्फ ये नहीं है कि कोई साथ नहीं है, बल्कि यह है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या आप किसी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। स्टडी में यह भी सामने आया कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वह किसी के साथ सुरक्षित महसूस करता है, जब वह बिना डर के अपनी बात कह सकता है, बिना किसी दिखावे के रह सकता है और बिना किसी जजमेंट के स्वीकार किया जा सकता है। और यह भावना पैसे या सफलता से नहीं आती, यह केवल रिश्तों की गुणवत्ता से आती है। इसलिए असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां हम यह समझ लेते हैं कि रिश्ते एक जिम्मेदारी हैं, उन्हें समय देना पड़ता है, उन्हें सुनना पड़ता है और उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। अगर हम इसे टालते रहते हैं तो जिंदगी भर हम बस लोगों के बीच रहेंगे, लेकिन किसी के साथ सच में जुड़ नहीं पाएंगे। समय के साथ एक और सच्चाई सामने आती है जो थोड़ी भारी है, लेकिन बहुत वास्तविक है, कि अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं है, यह धीरे धीरे इंसान के अंदर एक अजीब सा थकान भर देता है। शुरुआत में यह बस व्यस्तता लगती है, दिन तेज भागते हैं, काम चलता रहता है, लेकिन रात को जब सब शांत होता है तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे किसी से कुछ कहना है लेकिन कोई है ही नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे यह खामोशी आदत बन जाती है और इंसान इसे सामान्य समझने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा और बंद होने लगता है। वह अपनी बातें कम करने लगता है, अपनी भावनाएं छुपाने लगता है और धीरे धीरे वह खुद से भी दूर होने लगता है। यही असली समस्या है, क्योंकि जब इंसान अपनी भावनाएं शेयर नहीं करता तो वे कहीं गायब नहीं होती, वे अंदर जमा होने लगती हैं और यही जमा हुआ दर्द तनाव बन जाता है, चिंता बन जाता है और कई बार उदासी बन जाता है। लोग बाहर से उसे सफल समझते हैं, लेकिन अंदर से वह थका हुआ होता है। उसे लगता है कि सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है और यह कमी किसी चीज की नहीं होती, यह किसी अपने की होती है जो सच में समझे। और सबसे मुश्किल बात यह है कि यह दर्द दिखता नहीं है, इसलिए लोग मदद भी नहीं मांगते। वे मुस्कुराते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटते रहते हैं। स्टडी यही बताती है कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ तनाव से नहीं होता, बल्कि उस अकेलेपन से होता है जो उसे महसूस ही नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अंदर से खा रहा होता है। और ऐसे समय में अगर कोई एक भी सच्चा रिश्ता साथ खड़ा हो तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी का सिर्फ सुन लेना ही इंसान को फिर से जिंदा महसूस करा देता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जो और भी गहरी है। कई बार इंसान के पास लोग होते हैं, परिवार होता है, दोस्त होते हैं, फिर भी वह खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि अकेलापन हमेशा लोगों की कमी से नहीं होता, कई बार समझ की कमी से होता है। हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे एक मास्क पहन लेते हैं, बाहर से सब ठीक दिखाने का मास्क, मजबूत दिखने का मास्क, खुश दिखने का मास्क। और समय के साथ यह मास्क इतना आदत बन जाता है कि हम खुद भी भूल जाते हैं कि इसके पीछे हम कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब कोई पूछता है कि तुम ठीक हो तो हम बिना सोचे हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सच बताया तो सामने वाला समझेगा ही नहीं या फिर बोझ बन जाएगा। और यहीं से असली दूरी शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान अपनी भावनाओं को दबाना सीख लेता है। वह खुश होने का अभिनय करता है, मजबूत होने का अभिनय करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता रहता है। और यह टूटना शोर नहीं करता, यह धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है। कभी कभी रात में जब सब शांत होता है तब वही दबे हुए विचार वापस आते हैं, पुरानी बातें, छूटे हुए रिश्ते, अधूरी बातचीत और वो लोग जिनसे कभी दिल की बात करनी थी लेकिन की नहीं गई। यह सब मिलकर एक भारीपन बना देता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। यही वह जगह है जहां यह समझ और साफ होती है कि इंसान को सिर्फ साथ नहीं चाहिए, उसे सच्चा कनेक्शन चाहिए। ऐसा कनेक्शन जहां वह खुद को छुपाए नहीं, जहां उसे मजबूत बनने का नाटक न करना पड़े। और अगर ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में मौजूद हो जाए तो वह पूरे अकेलेपन को धीरे धीरे हल्का कर सकता है। लेकिन यहां से एक और गहरी परत खुलती है जो अक्सर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि असल समस्या क्या है। और वह यह कि इंसान धीरे धीरे खुद से ही दूर होने लगता है। जब कोई लगातार अपनी भावनाओं को दबाता है, अपने दर्द को छुपाता है और हर बार यह दिखाता है कि सब ठीक है, तो एक समय के बाद
वह अपनी असली आवाज को ही सुनना बंद कर देता है। वह क्या चाहता है उसे खुद भी साफ साफ समझ नहीं आता। उसे बस इतना महसूस होता है कि अंदर कुछ खाली है, लेकिन वह खालीपन किस चीज का है यह पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। यही वह जगह है जहां थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि मन की होती है। एक ऐसी थकान जो आराम करने से भी पूरी तरह नहीं जाती, क्योंकि वह थकान रिश्तों की कमी से पैदा हुई होती है। धीरे धीरे इंसान छोटी छोटी खुशियों में भी पहले जैसा महसूस नहीं करता, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगना। और यही अधूरापन सबसे ज्यादा भारी होता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इंसान इसे किसी को बता भी नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास तो सब कुछ है। लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या कमी है, लेकिन असली कमी चीजों की नहीं होती, असली कमी समझ की होती है। जब कोई इंसान लंबे समय तक खुद को समझा नहीं पाता, तब वह दूसरों से भी जुड़ना कम कर देता है और यहीं से दूरी और बढ़ जाती है। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात यह सामने आती है कि इंसान को बचाने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बातचीत, एक बिना जजमेंट वाला रिश्ता और एक ऐसा इंसान जो बस सुन ले काफी होता है। और यहीं से धीरे धीरे एक उम्मीद की छोटी सी किरण दिखाई देती है, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक अंदर ही अंदर टूटता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसी बड़े जवाब की नहीं होती। उसे जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए बस मौजूद रहे। कभी कभी इंसान की हालत इतनी जटिल नहीं होती जितनी वह खुद बना लेता है। असल में उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे रोके बिना, सुने बिना, जज किए उसकी बातों को जगह दे। लेकिन मॉडर्न जिंदगी में यही सबसे मुश्किल हो गया है। लोग सुनते जरूर हैं, पर समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। और इसी वजह से असली कनेक्शन बन ही नहीं पाता। जब कोई इंसान पहली बार सच में सुना जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा हल्का महसूस होता है, जैसे कई दिनों से जो बोझ था वह थोड़ा कम हो गया हो और उसे खुद पर फिर से भरोसा आने लगता है। यह भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि यह इंसान को फिर से यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है और उसकी भावनाएं गलत नहीं हैं। और यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। जब कोई एक रिश्ता भी ऐसा मिल जाए जहां इंसान खुद को छुपाना बंद कर दे, तो उसकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है। स्टडी का यही सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान को ठीक करने के लिए परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए, उसे बस कुछ सच्चे लोग चाहिए जो उसकी इम्परफेक्ट जिंदगी को भी स्वीकार कर लें। और यही स्वीकार्यता इंसान को अंदर से फिर से जोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी मोड़ आता है जहाँ यह समझना पड़ता है कि हर रिश्ता हमेशा तैयार नहीं मिलता। कई बार हमें खुद ही उसे बनाना पड़ता है, और यह सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पहल करनी पड़ती है। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि कोई और आएगा और हमें समझेगा, लेकिन असलियत यह है कि हर कोई अपनी ही जिंदगी में उलझा हुआ है। इसलिए अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ते तो बहुत बार कनेक्शन बन ही नहीं पाता। यही वह जगह है जहां डर भी आता है। डर कि कहीं हम गलत इंसान को ज्यादा कुछ न बता दें, डर कि कहीं हमें जज न किया जाए, और यही डर हमें और ज्यादा बंद कर देता है। लेकिन धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि सही लोग वही होते हैं जो हमारी कमजोरियों को भी समझने की कोशिश करते हैं और हमें छोटा नहीं महसूस कराते। और जब ऐसा कोई रिश्ता मिल जाता है तो इंसान धीरे धीरे खुलने लगता है। वह अपनी बात कहना शुरू करता है, अपने अंदर दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं और मन हल्का होने लगता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब इंसान को महसूस होता है कि वह सुना जा रहा है तो उसका अंदरूनी तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे रिश्ते हमेशा बड़े या परफेक्ट नहीं होते। वे बस सच्चे होते हैं जहां दिखावा नहीं होता और जहां इंसान को खुद बनने की आजादी होती है। इसीलिए असली बदलाव बाहर की दुनिया बदलने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब हम एक सच्चा रिश्ता बनाने की हिम्मत करते हैं और खुद को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक आखिरी सच बचता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह यह कि सिर्फ एक अच्छा रिश्ता मिल जाना ही काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना भी पड़ता है। शुरुआत में जब कोई इंसान किसी के करीब आता है तो सब कुछ आसान लगता है, बातें होती हैं, समझ होती है, अपनापन होता है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ फिर से बीच में आ जाती है, काम बढ़ जाता है, थकान बढ़ जाती है, और फिर वही पुरानी आदत लौट आती है कि हम सोचते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन वही बाद में कई बार बहुत देर हो जाती है।
यहीं से दूरी फिर से शुरू होती है और ये दूरी किसी एक बड़े झगड़े से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे अनदेखे पलों से बनती है, जहां हमने बात करना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया और ध्यान देना कम कर दिया। इंसान को यह समझना जरूरी है कि रिश्ते किसी मशीन की तरह नहीं होते जो एक बार बना देने पर अपने आप चलते रहें। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान मांगते हैं, और जब हम यह ध्यान देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे सबसे मजबूत रिश्ते भी कमजोर होने लगते हैं, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा बनाया भी जा सकता है, अगर हम फिर से कोशिश करें, फिर से समय दें और फिर से सामने वाले को महसूस कराएं कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंत में जिंदगी वही होती है जो हम अपने लोगों के साथ जीते हैं, न कि वह जो हम अकेले हासिल करते हैं। और इसी जगह पर असली समझ पूरी तरह साफ हो जाती है कि जिंदगी का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि साथ बनाए रखना भी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ आगे बढ़ते रहे और अपने लोगों को पीछे छोड़ते गए तो एक समय के बाद रफ्तार तो होगी, लेकिन साथ नहीं होगा। बहुत लोग इस गलती का एहसास बाद में करते हैं, जब उनके पास सब कुछ होता है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होता, और सफलता के बीच भी एक खालीपन महसूस होता है जिसे भरना मुश्किल हो जाता है। असल में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसकी उपलब्धियों को कोई अपने जैसा समझने वाला हो, जब वह किसी के साथ अपनी जीत और हार दोनों शेयर कर सके। और जब ऐसा कोई नहीं होता तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगने लगती है, क्योंकि उसे मनाने के लिए दिल के करीब कोई नहीं होता। इसीलिए धीरे धीरे यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि जिंदगी की असली ताकत रिश्तों में है, न कि सिर्फ उपलब्धियों में। क्योंकि उपलब्धियां बाहर का जीवन बनाती हैं, लेकिन रिश्ते अंदर का जीवन बनाते हैं। और जब अंदर का जीवन मजबूत होता है तभी इंसान बाहर की चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाता है, क्योंकि उसके पास भावनात्मक सहारा होता है। इसलिए जरूरी यह नहीं है कि हम कितनी दूर तक जाएं, जरूरी यह है कि हम किन लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और यही समझ इस पूरी यात्रा को एक नए नजरिए में बदल देती है, जहां सफलता अकेली मंजिल नहीं रह जाती, बल्कि साथ चलना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और अब बात पहुंचती है उस जगह पर जहां यह पूरी समझ एक फैसले में बदल जाती है, क्योंकि सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तभी आता है जब हम उसे जीना शुरू करते हैं। हम सब यह जानते हैं कि रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सबसे आखिरी प्राथमिकता पर रखते हैं। हम सोचते हैं कि पहले काम हो जाए फिर समय देंगे, पहले जिंदगी सेट हो जाए फिर लोगों पर ध्यान देंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे दूरी बना देती है, और एक दिन अचानक हमें एहसास होता है कि जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताना चाहते थे, उनके साथ अब बातचीत ही खत्म हो गई है और वहां सिर्फ यादें बची हैं। यह एहसास आसान नहीं होता, क्योंकि तब समझ आता है कि हमने जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन इसी एहसास के अंदर एक मौका भी छिपा होता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक चीजें बदली जा सकती हैं और रिश्ते फिर से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा संदेश, एक फोन कॉल या एक सच्ची बातचीत ही काफी होती है। और जब हम यह कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे वह दूरी कम होने लगती है जो सालों में बनी थी। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने कुछ रिश्तों को फिर से समय देने की जरूरत है। और अगर हम आज से शुरुआत कर दें तो शायद कल हमें पछतावा कम और अपनापन ज्यादा महसूस हो, क्योंकि अंत में सबसे ज्यादा मायने वही लोग रखते हैं जो हमारे साथ सच्चाई में जुड़े होते हैं। और अब कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां समझ सिर्फ समझ नहीं रहती बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि रिश्तों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, हम बाद में सब ठीक कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि बाद हमेशा हमारी उम्मीद से छोटा साबित होता है और कई बार वह आता ही नहीं। इसी सोच में हम कई छोटे छोटे मौके खो देते हैं, जहां हम किसी अपने को बस सुन सकते थे, जहां हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते थे, जहां हम बस मौजूद रह सकते थे। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे खाली पल मिलकर बड़ी दूरी बना देते हैं, जिसे भरना आसान नहीं होता। लेकिन जब इंसान रुककर सोचता है तो उसे समझ आता है कि सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने बहुत काम किया, बल्कि यह थी कि उसने अपने लोगों को सबसे आखिरी में रखा। और यह एहसास थोड़ा दर्द देता है, लेकिन साथ ही एक मौका भी देता है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। जरूरत बस इतनी है कि हम एक कदम पीछे हटकर देखें
और उन लोगों को फिर से समय देना शुरू करें जो कभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी थे, क्योंकि अंत में ज़िंदगी किसी बड़े लक्ष्य से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे रिश्तों से बनती है जिन्हें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा निभाते हैं। और यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जहाँ समझ धीरे धीरे अंदर उतरने लगती है, और यह सिर्फ विचार नहीं रहती बल्कि एक महसूस होने वाली सच्चाई बन जाती है। जब इंसान अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी बार लोगों को टाल दिया, कितनी बार उसने कहा बाद में बात करेंगे, और कितनी बार उसने यह मान लिया कि सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे वही सब ठीक वाला भ्रम टूटता है और सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जहां लोग पास होते हुए भी दूर लगते हैं। यह दूरी किसी एक बड़े हादसे से नहीं बनती, यह रोज के छोटे छोटे अनदेखे पलों से बनती है। जब हमने सुनना छोड़ दिया, जब हमने पूछना छोड़ दिया, जब हमने महसूस करना छोड़ दिया। और यही वह जगह है जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है बल्कि समझ की कमी का नाम है। कई लोग इसी जगह अंदर से थक जाते हैं, उन्हें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता और वे बस अपने दिन को खींचते रहते हैं। लेकिन इसी थकान के बीच एक छोटी सी उम्मीद भी होती है जो कहती है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ रिश्तों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा कदम, एक ईमानदार बातचीत और थोड़ा सा समय ही काफी होता है। और जब इंसान यह कदम उठाता है तो धीरे धीरे वह खालीपन कम होने लगता है जो सालों से अंदर जमा था, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब उसे कोई बिना जज किए सुनता है और बिना शर्त समझता है। और यहाँ से एक और गहरी सच्चाई सामने आती है जो अक्सर लोग समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते कि हर रिश्ता हमेशा तैयार नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है और उसे बचाना भी पड़ता है। इंसान अक्सर इंतजार करता है कि कोई और पहल करे, कोई और मैसेज करे, कोई और समझे, लेकिन असल जिंदगी में हर कोई अपने ही संघर्षों में उलझा होता है। इसलिए अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ते तो बहुत से रिश्ते वहीं रुक जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि डर सबसे बड़ा कारण है, दूरी का डर कि कहीं हम जरूरत से ज्यादा खुल न जाएं, डर कि कहीं हमें गलत समझ लिया जाए, डर कि कहीं हम कमजोर न लगें। लेकिन जब कोई इंसान इस डर से बाहर निकलता है तभी असली कनेक्शन बनना शुरू होता है, क्योंकि कनेक्शन परफेक्शन से नहीं बनता, वह ईमानदारी से बनता है। और जब कोई एक रिश्ता भी ऐसा मिल जाता है जहां हम बिना मास्क के रह सकते हैं तो जिंदगी का पूरा अनुभव बदल जाता है। फिर इंसान धीरे धीरे खुलता है, वह अपनी बातें कहना शुरू करता है, अपने डर, अपने दर्द और अपने विचार साझा करता है। और यही वह पल होता है जहां अंदर का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ बदलना जरूरी नहीं, बस एक सच्चा रिश्ता काफी हो सकता है। और अब जब इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी कभी भी सिर्फ बड़ी जीतों या बड़े सपनों से नहीं बनती, बल्कि उन छोटे छोटे पलों से बनती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक कॉल जिसे हम बाद में करने का सोचते हैं, एक मैसेज जिसे हम टाल देते हैं, एक इंसान जिसके पास हम थोड़ा समय दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। यही छोटी छोटी बातें मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। अगर आज तुम इस बात को महसूस कर पा रहे हो तो शायद यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मौका है अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदलने का, अपने रिश्तों को फिर से देखने का और उन लोगों को फिर से समय देने का जो सच में मायने रखते हैं। क्योंकि अंत में कोई भी यह नहीं कहता कि काश मैंने और काम किया होता। लोग हमेशा यही कहते हैं कि काश मैंने अपनों के साथ और समय बिताया होता। अगर यह बात तुम्हें दिल से छू गई है तो इसे वहीं मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। किसी एक इंसान को आज ही कॉल करो, किसी एक रिश्ते को फिर से शुरू करो और इस पल को एक नई शुरुआत बनने दो। और अगर